आए जावेद भाई। जावेद भाई, इस अलमारी में क़याम पाकिस्तान से अब तक इस कॉलेज के जितने भी इवेंट्स हुए सबकी तस्वीरें हैं। देख भाई, मैं जिसे तलाश कर रहा हूँ वो ना तो तहरीक पाकिस्तान का कोई मुजाहिद है और ना ही मेरे दादा का क्लास फ्रेंड। अकल क्या घास चरने गई है तुम्हारी? मुझे पिछले 10-15 सालों के एल्बम देखने हैं। ये 70-80 साल के मुर्दे मत दिखाओ, निकालो। सॉरी जावेद भाई। क्या तुम दोनों मियाँ जी के निकाह में छुआरे बांटने आए हो? जाओ। मैंने कल कहा था आज मुझसे मिलना। मैं आने लगा था, बस वो मुझे तो लगा तुम्हें बुलाने के लिए खासेदार बुलाने पड़ेंगे। आज से 30 साल पहले इसी जगह मैं सर झुका कर बैठा था और तुम्हारा बाप मुझे समझा रहा था। अगर उस दिन मैं लाला की बात ना मानता तो आज तुम मेरे बारे में सिर्फ इतना जानते कि तुम्हारा एक चाचा हुआ करता था जो इश्क की मौत मर गया। कौन सा है? औरत का। और किसका? मैं तुमसे भी बड़ा आशिक मिजाज था अपने जमाने में। बदमिजाज भी तुमसे ज्यादा था। तुम्हारा जवानी में मुझे शबाब दिखाई देता है और इसी शबाब में ज़ौला की माँ की अड़ियां देखकर आशिक हो गया था उस पर और दिल में ऐद कर लिया कि शादी करूंगा तो इसी नीले बुरखे वाली से। और अल्लाह ने आपकी शादी उसी से करा दी। हाँ, इतनी आसानी से नहीं हुई जितना तुम समझ रहे। रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया था ज़ौला के नाना ने। आपको? मेरी माँ को। समंदर खान के घर से रोती हुई निकली थी बेचारी। गुर्बत के तानों ने 2 महीने में ही खा गया मेरी माँ को। मैं उस वक्त जोश में कुछ भी कर सकता था, खुद को मार देता या किसी और को, लेकिन अल्लाह के बाद लाला नहीं बचाया मुझे। कैसे? लाला ने अपने लिए जो पैसे जोड़ रखे थे वो सारे मुझे दिए और दुबई भेज दिया कि जाओ मेहनत करो, खैरत करो। और वही हुआ। जब मैं वापस नोटों की गड्डियां लेकर आया तो समंदर खान खुद आया हमारे घर अपनी बेटी का रिश्ता दे। लाला ना हो तो मैं कुछ ना होता। कुछ नहीं होता ना। जोड़ो पुरानी बातों का, आज की बात करते हैं। ज़ौला और उसकी माँ इस रिश्ते के हक में नहीं है। हमारी कल की कारस्तानी ने उन्हें बहाना दे दिया है। लाला मैं तो फिक्र ना करो, मैंने फिलहाल आंखें दिखाकर उन दोनों को चुप करा दिया और उस वक्त तक चुप कराता रहूंगा जब तक तुम उन दोनों को आंखें दिखाने के काबिल नहीं हो जाते। मेरा खून, मेरा खानदान हो, ख्याले की शादी तुम ही से होगी। अच्छा ये बताओ, मेरी इतनी लंबी तकरीरों से क्या समझा था? ठीक है, मैं भी खैरत लेकर आऊं और कमाने के लिए दुबई जाऊं। दुबई नहीं, यूरोप।
मैं सारा बंदोबस्त करूं। लाला को बताने की जरूरत नहीं है, उसे लगेगा कि मैं उसका एहसान उतारने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात सिर्फ हम तक ही रहेगी। कल को कोई ये ना कहे कि बबरक को जहान खान ने पैसा देकर अपनी बेटी का घर बसाया था। खुदा के लिए अब बड़े हो जाओ। अपने उन दोस्तों के साथ गप्पे और मखे मारने पर लानत भेजने के साथ मुझे और अपने बाप के साथ साथ याले को सर फख्र से ऊंचा करने का मौका दो। कल को वो भी तो ये कह सके कि मेरा बबरक अंग्रेज मेमो को छोड़कर आया था मेरे पास। शाबाश, हंसो मना। QIP के लड़के थे और ये सारे एल्बम, सारी तस्वीरें देखने के बाद फराज के घर का एड्रेस पूछ के चले गए। फराज कौन? सर, फराज सदीकी, अपने कॉलेज का जुनैद जमशेद, जो दिल दिल पाकिस्तान ऐसे गाता था कि असली जुनैद जमशेद भी हैरान हो जाए। कोई तस्वीर वगैरह है आपके पास? जी सर, ये 2 एल्बम हैं। ये फराज और उसके पार्टनर बातिश की तस्वीरों से भरा हुआ है सर। सलीम, 100% यही लग रहा है। और कौन रहता है इसके घर में? कोई नहीं है भाई, अकेला रहता है। माँ बाप भी मर गए इसके। ये खुद एक म्यूज़िक बैंड के अंदर गिटार बजाता है। पिछले साल शाहजी का प्रोग्राम करवाया था बर्थडे का, उसमें भी बजाया था इसने। बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया था भाई मैंने। शाहजी ने मुझे खुद कॉल करके शाबाश दी थी, शाबाश का मैसेज भी किया था। उसका मैंने पिक्चर लेकर फ्रेम बनवा लिया था। नसीब की बत्ती है। लग भी रहा। बेटा बात सुन मेरी, खाली तस्वीर को फ्रेम कराने से कुछ नहीं होता। उस पर फूल भी चढ़ाया कर रोज और अगरबत्ती भी जलाया कर, समझा? जी भाई, मैं भी जाता हूँ के 8-10 अगरबत्ती के डब्बे ले आता हूँ। इधर आ। बात सुन बेटा, जो हमारे शाह साहब है ना, शेर हैं, शेर। और शेर की तस्वीर के सामने वाली अगरबत्ती मतलब तौहीन, और तौहीन एक जुर्म। ये सजा मिली है ना तुझे, ये उस जुर्म की, समझा? तो अब बता, शेर को कौन सी अगरबत्ती पसंद होती है? शेर वाली। शेर वाली। शाबाश, शेर बन और जाके सूं। चल। पुलिस को शक है कि अपने फार्म हाउस में मुर्दा पाए जाने वाले लाहौर के रियल एस्टेट टाइकॉन और MPA चौधरी अकमल के कत्ल में उनकी सेक्रेटरी नाजिश इकबाल का हाथ है, जिसकी तलाश जगह जगह जारी है। ये सिर्फ मेरे घर पे नहीं, ये हमला जमहूरियत पे हमला है। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि यह हमला मलिक खानदान पर हमला नहीं है, यह हमला जमहूरियत पर हमला है। हमें अपने बहनोई के कत्ल के बदले में इंसाफ चाहिए। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस कत्ल में जो भी मुजरिम मुलविस है उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाए, उन्हें मुकम्मल सजा दी जाए। नो कॉम्प्रोमाइज, बस। अकमल की मैयत उनके आबाई गांव में पहुंची तो वहां एक कोहराम मच गई।
पिज्जा ले लो बाजी। हेलो, कोई है? शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी शाह साहब, नसीर को ले तो गए हैं लेकिन कागजों में गिरफ्तारी शो नहीं की इन्होंने। जी ये मालूम नहीं कहाँ लेकर गए। जी सड़क से उठाया। ठीक है शाह साहब, हो जाएगा शाह साहब। नसीर के लिए शहर बंद करने का कह रहे हैं। ये दिन भी देख लेना। चलो करा देंगे बंद। कोई नहीं है भाई। कोई है नहीं या निकला नहीं? भाई कोई है नहीं, अगर कोई होता तो जरूर आता। इतनी बैल बजाई, कोई नहीं आया। इतनी बैल बजाने पे तो मुर्दा भी कब्र से निकल के बाहर आ जाए। जिन मुर्दों को यूआईपी ने ट्रेनिंग दी हो इतनी आसानी से बाहर कहाँ आते? बात तो ठीक कह रहा है तू। चल खोदे खबर। चल करते हैं खुदाई। क्या? तूने खाने का कुछ ऑर्डर किया था? नहीं, क्यों? क्या वो लोग पहुंच के मेरे घर तक? हाँ, पहुंच गए। मेरा खेल खत्म हो गया दोस्त। फराज सुन, फराज, फराज सुन ना। अरे सुन सुन, अपनी वजह से तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, जाऊंगा उनके साथ, जाऊंगा। जैसे खफा है काहे उलझती बेवजह, बहे जो मेरे आंसू मेरे खुशियां भी थोड़ी, ये रातें कैसे काटूं जाने ना कोई, जिंदा हूँ मैं भी थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ। क्या सोच रहा है?
यही कि ये दिन भी आना था। कसम ले ले, तू ये नहीं सोच रहा, तू अभी भी किसी चालाकी का सोच रहा है। देख, मोहल्ला है, बच्चे हैं, किसी किस्म की कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करना, वरना बच्चों के सामने तुझे मारते हुए मुझे बहुत बुरा लगे। शाह साहब ने तुझे जिंदा लाने का हुक्म दिया, उनके सामने वीडियो कॉल पे ठोकेंगे तुझे। चल तुझे दूल्हा बनाते, आजा आजा आजा। बातें देख, बातें बोल रहा हूँ, रुक जा, छोड़ दे बच्चे को, छोड़ बातें छोड़ दे बच्चे को, बोल रहा हूँ, बातें रुक जा, बातें छोड़ दे बच्चे को। सर ये कलीम साहब हैं, इन्हीं के बच्चे को बातें शोमन शील्ड बना के फरार हो गया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बच्चा किधर है? वो तो बाहर क्रिकेट खेला है सर। कमाल है, अभी इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया, वो सब भूल भुला के क्रिकेट खेलना शुरू हो गया। साहब हमारे साथ भी तो बहुत कुछ हो जाता है, फिर हम सब कुछ भूलकर दोबारा से अपने काम करने लग जाते हैं। हम सबको हाथ से देखने की आदत हो गई है सर। फराज को कितना जानते हैं? काफ़ी अरसे से जानता हूँ सर, बहुत अरसे से इसी मोहल्ले में रह रहा है। उस घर में और कौन रहता है? और तो कोई नहीं, वालिदैन थे, लेकिन चंद सालों पहले जब हज हो रहा था ना, तो उसमें भगदड़ मच गई थी, उसमें दोनों शहीद हो गए, वहीं मक्के में ही दफन है। फराज के अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं रहता सर। बातिश भी तो उसके साथ रहता था। बातिश? नहीं, मैंने ना इस नाम के आदमी को कभी देखा, ना मैं उसको जानता हूँ। हाँ, वो छुप के यहाँ रहता हो तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, और हो सकता है मोहल्ले में से किसी ने उसको देखा हो। साहब इस बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। फराज फिर कभी शक हुआ आपको? शक किस किस्म का सर? यही कि उसके कनेक्शन है क्रिमिनल्स के साथ, और वारदात के बाद यहाँ आके छुपते हैं। नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं सुना। ये तो अभी पता चल रहा है कि इस घर में कोई टारगेट किलर्स भी मौजूद थे, फिर मुखालिफ पार्टी उनके पीछे आ गई।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सर। फराज तो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान कैसे? अच्छा इंसान ही अच्छा म्यूजिक बना सकता है ना सर। और बुरे लोगों को तो मेहनत करने की आदत ही नहीं होती। मैंने तो फराज को कई कई घंटे छत पर रियाज करते हुए देखा है। उसे तो मौसीकी से मोहब्बत थी। ये कौन है बे? मुर्गे हैं भाई, मट्टी में लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है बे? क्या मामला है? भाइयों का मामला है। अच्छा, भाइयों का मामला है। अबे शाह साहब के शहर में भाइयों का मामला हो रहा है और शाह साहब के लड़कों को पता नहीं चला? तू बता हसील मुर्गे, क्या मामला है? बहुत उछल उछल कर कूट रहा था इस फट्टू को। छोटा भाई है मेरा, घर छोड़ के जा रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं। बस शर्म कर यार, बड़े भाई को मारता है। तुझे शर्म नहीं आ रही? बड़ा भाई होकर मार खा रहा तू। ओह, ये इंसाफ तो नहीं हुआ। बड़े भाई पे तूने हाथ उठा दिया, लानती इंसान। चलो इंसाफ कर, अब तू लगा ऐसे दो झापड़। नहीं ठीक है, घर जाके ना सुलह कर लेंगे। मार रहा है या हम मार मार कर तेरा ये खाकी चेहरा लाल कर दें? अबे यार, ये क्या लौंडिया की तरह मार रहा है? मर्दों की तरह हाथ चला, जान लगा, क्या कर रहा है? छोटा भाई अब ऐसे लगाएगा तो तसल्ली होगी मुझे। ये बात, अब आया ना मजा। अब तू लगा ऐसे एक, चल शाबाश जल्दी। अबे लगा ना। अबे यार, मजा नहीं आया? जरा जोर से। क्यों आई भी? 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 ओए स्टॉप 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 स्टॉप। जी जावेद भाई। मिला? नहीं भाई, हमारे एरिया में तो नहीं आया। लड़के अलर्ट हैं भाई, सब पर नजर है। आएगा तो जाएगा नहीं भाई। सबसे पहले ये बता, तूने देखा तो है ना उसे? देखेगा तो पहचान लेगा। पहचानता तो नहीं हूं भाई, लेकिन तस्वीर आ गई थी हमारे पास। एरिया के एक एक लड़के को तस्वीर मैंने खुद दी है भाई। सबकी आंखों में चेहरा फीड हो गया है उसका, बच के नहीं जा सकता। अभी फिलहाल बातिश को तलाश करना छोड़ो, अपने लड़कों को रेडी करो। कल ऐलान के फौरन बाद पूरा शहर बंद करवाना है। चल बंद कर फोन। हाँ हाँ भाई, सब रेडी है।
नहीं नहीं भाई, कोई इशू नहीं है, तो छोटे मोटे मसले मैं देख लूँगा। हाँ हाँ, मैं आके शाम को समझाता हूँ ना आपको, फिर हम वहीं शाह साहब को कॉल पे लेके डिस्कस कर लेंगे, जो वो सिग्नल लेंगे कर लेंगे। जी भाई, खुदा हाफिज़। कहाँ है तस्वीर? क्या है? भूल गया भाई, ऑफिस में रह गई। हरामखोर, तस्वीर के बगैर कैसे ढूंढूंगा अपने बाप को? आज शाह साहब को सारी फुर्तियां बताता हूं तुम लोगों की। कल हड़ताल का ऑर्डर है, भी निकलो यहां से। बैठ। वो मुझे जिंदा लेने आए थे। बच्चे को ये सोचकर उठाया था कि मुझ पर गोली नहीं चलाएंगे। आजम को जिंदा बातिश चाहिए, उसकी लाश नहीं। और मुझे उसकी लाश चाहिए, जिंदा आजम नहीं। आमीन। बिल्कुल भाइयों जैसा ताल्लुक था चौधरी अकमल के साथ मेरा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा एक हाथ ही काट दिया हो। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आपको सब्र जमील दे। बहन, उस जैसे लोग मैंने बहुत कम देखे हैं। पार्टी के लिए उसने इलाके में जितना काम किया वो हमारे दिलों पे लिखा हुआ है, दिलों पे। हर मुश्किल वक्त में वो पार्टी के साथ खड़ा रहा और आज इंशाअल्लाह पार्टी आपके साथ खड़ी होकर आपको इलेक्शन में खड़ा करवाएगी और मैं अपने भाई के कातलों को पकड़ने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। सिर्फ एक कातिल है मेरे सुहाग की मेहर साहब, उसकी साजिश है ये सारी। आप मुझे इलेक्शन में खड़ा ना कीजिए, सिर्फ एक बार उस औरत को मेरे सामने बैठाएं, मैं उसे पूछूं तो सही, क्या मिला, क्या मिला उसे मेरा सुहाग उजाड़ के। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मेरी बहन। आपका भाई आपसे वादा करता है कि मैं उस औरत और उसके साथियों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करूंगा और इस केस की सुपरविजन मैं खुद करूंगा। एक बार फायदा फिर पढ़ लेते हैं। आमीन। चलता हूं बहन। मसले मसाइल हर खानदान में होते हैं, लेकिन किसी भी मसले का हल हरगिज ये नहीं होता कि बंदे को खत्म करवा दो। तुम्हें खामखा अपनी बहन को बेवा करके और उसकी दूसरी बीवी को पर्चा करा के क्या मिल गया? दूसरी बीवी? हाँ, बदकिस्मती से उसके निकाह के गवाह में मेरा नाम है और अब मैं तुम्हारे लिए कौम के सामने ज्यादा बेइज्जत नहीं हो सकता। ढूंढवाओ उस लड़की को, उसके पास बहुत कुछ है।
ढूंढवाओ उसे। अगर वो ना मिली तो तुम तीनों भाइयों को कानून कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। शौकत, मलिक साहब को काम है, कुछ जरूरत पड़े तो इनकी हेल्प जरूर करनी है। अच्छा मलिक साहब, चलते हैं। अल्लाह आपको सब्र दे। पल पल ये सोच सताए, क्या खोया क्या हम पाए, याद था बस मेरा एक गुमा, मायूसी का समा है, किस्मत जैसे खफा है, राहें उलझती बेवजह, वह जो मेरे आंसू मेरे खुशियां भी थोड़ी, ये रातें कैसे काटूं जाने ना कोई, जिंदा हूँ मैं भी थोड़ी जान बची है, जाएगी कहाँ अब क्या करेंगे भाई जी? काम तो खराब हो गया। हो तो गया है, मशवरा दो, क्या करें? वही जो वज़ीर ज़राअत ऑर्डर करके गया, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? तलाश करेंगे अब बहनोई की दूसरी बीवी को। बाजी को उसकी दूसरी शादी का बताना है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। उसको बीवी होने का सुख नहीं मिला, बेवा होने का सुकून तो दो। शकीला को पता चला ना कि चौधरी की एक बेवा और भी इस दुनिया में है, उसने नया कट्टा खोल देना है। पहले ही इनकी बातों में आके अपने आप को फंसा दिया है। बंदा अलग मारा, ख्वार भी हो रहे हैं। बाजी